कहानियाँ। अंजेलिना का नाटक। प्रिंसिपल गोवर्धन बाबू अपने दफ्तर में बैठे थे। कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद सोच रहे थे अब जरा स्कूल का एक राउंड ले लिया जाए। वे उठने की सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजे का पर्दा हटा और एक हंसती हुई सुंदर हंसमुख युवती अंदर आई। बोली, नमस्कार, पहचाना आपने? गोवर्धन बाबू चकराए, बोले, कुछ ठीक ठीक याद नहीं आता, आप आइए बैठिए। इस पर भोली सी मुस्कान वाली वो हंसमुख युवती बोली, अंजेलिना मेरा नाम है, आप शायद अब पहचान जाएंगे। अरे हाँ भाई, पहचान गया, अब क्यों न पहचानूंगा। अंजेलिना नाम और इतना अलग है और खास है कि उसे तो भूलना ही मुश्किल है। फिर जिसने तुम्हारा नाटक देखा हो वो तो उसे भूल सकता ही नहीं। ओ, वो नाटक भी तुम्हारा अंजेलिना गजब का ही था। उसके बाद बहुत से नाटक किए, पर मुझे आज भी लगता है अंजेलिना, तुमने जो नाटक किया था उसका जवाब नहीं। तब तो तुम बहुत छोटी सी थी ना, अब तो बड़ी हो गई हो गई कोई 15-16 साल। क्यों? हंसकर बोली अंजेलिना। हाँ, इतने तो हो ही गए, पर वो नाटक आपने भी खूब याद दिलाया। यूं भूलने का तो सवाल ही क्या है। असल में आपने वो नाटक करके मेरी तो जिंदगी ही बदल दी। मुझे क्या पता था कि कोई नाटक ऐसा भी हो सकता है जो किसी की सारी जिंदगी बदल दे। मगर कैसे भला? ये तो तुमने नहीं बताया। उस नाटक का तुम्हारी जिंदगी से वास्ता? गोवर्धन बाबू ने हैरान होकर पूछा। है बहुत कुछ, अंजेलिना हंसी, क्योंकि अब नाटक ही मेरी जिंदगी है। जगह जगह जाती हूँ, नाटक करती हूँ, खासकर छोटे बड़े बच्चों के बीच नाटक करवाती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, एक नेक काम कर रही हो तुम। गोवर्धन बाबू की आंखों में अंजेलिना के लिए प्यार और आशीर्वाद का भाव उमड़ आया। पर सच, वो नाटक यहीं खत्म नहीं होता, वो थोड़ा और भी आगे चलता है। अंजेलिना हंस रही थी। यानी? गोवर्धन बाबू के माथे पर पसीना छलछला आया। वही बताने तो आई हूं। अंजेलिना हंसी, बोली, तब आपने जो नाटक करवाया था उसे मैं जीवन भर भूल ही नहीं सकती। आप भी नहीं भूले होंगे। वो नाटक था एक भूत का नाटक। नाम था ताके भूत भागे। उसमें एक विशालकाय काला काला डरावना भूत एक बस्ती और उसके लोगों को खूब डराता, खूब परेशान करता है। लोग बेहाल हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। वो भयानक भूत कभी किसी के यहाँ चीजें तोड़ जाता है, बिखरा जाता है, कभी कहीं आग लगा जाता है, कभी किसी घर में इस तरह तोड़फोड़ मचा देता है जैसे भूचाल आ गया हो, कभी बिना बात झगड़ा करवा देता है और सुबह होते तो उससे घर के सभी लोगों के सिर लहूलुहान मिलते हैं। आधी आधी रात को बच्चे भूत भूत चीखते उठते हैं, मगर वो भूत नजर नहीं आता, हमारे उठते ही भाग जाता है। जैसे ही जगार होती है, गायब, एकदम गायब। मगर उसके हाथ पैरों और उसकी दुष्ट शरारतों के निशान आसपास हर कहीं नजर आ जाते हैं। आपको याद आ गया ना सर? और फिर इस मारा मारी और रोने धोने के बीच आखिर एक छोटी सी लड़की निकलकर सामने आती है। वो छोटी सी है मगर हिम्मत वाली है। वो छोटी सी है मगर सोचना जानती है, और वो सोचती है कि इस भूत को भगाया जाए जिसने सारी बस्ती को परेशान कर रखा है। उसके हिंदी के मास्टर साहब ने एक दफा उसे बताया था कि बेटी, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो फिर जिस भूत की सब बातें करते हैं वो क्या है? उसके पूछने पर हिंदी के मास्टर इतवारी लाल जी ने उसे समझाया था कि बेटी, ये भूत असल में अशिक्षा और दरिद्रता का भूत है। ये अंधेरे में आता है, उजाले से भागता है, ये शब्दों से भागता है, हिम्मत से भागता है, और आपस में सच्चा प्रेम हो तो भागता है। और फिर वो बच्ची रात रात भर जागकर किताबें पढ़ती है ताकि भूत भागे, घर के आसपास दिए जलाती है, दूसरों के सुख दुख में मदद करती है, आपस के झगड़े शांत करती है, ईर्ष्या द्वेष मिटाती है। और एक दिन भूत खत। सब कहने लगे कि बच्ची बड़ी हिम्मती है, इसने भूत को भगा दिया। पर मैं जानती थी भूत कोई नहीं था, कहीं नहीं था। असल में तो लोग ही एक दूसरे को डराते थे, लोग ही एक दूसरे का नुकसान करते थे, लोग ही एक दूसरे के घरों में आग लगाते थे। और जब ये ईर्ष्या द्वेष और नफरत खत्म हुई तो भूत खुद ब खुद चला गया। फिर एक दिन बस्ती के लोग शांत बैठे हुए उस भूत की चर्चा कर रहे थे तो वह भूत एकाएक आया, और वो था कैसा? जैसा एक काला सा विशालकाय साया। बोला, मुझे हाथ लगाओ, मुझे छुओ, मैं असल आदमी नहीं, सिर्फ एक साया हूँ, एक भ्रम, और मैं सिर्फ उन्हें सताता हूँ।
जो आपस में झगड़ते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर तुम प्रेम से रहोगे तो मैं फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, और आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे तो मैं एक दिन फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। याद रखना मेरी बात। इस पर बस्ती के सब लोग हैरान, मगर वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम अंजलिना आपने ही रखा था उठी और बोली, नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, इसके बजाय हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और लड़की आखिर उसने बस्ती के सारे बच्चों को पढ़ाने का निश्चय कर लिया। इतना कहने के बाद अंजलिना फिर हंसी बोली, याद है ना सर आपको वो नाटक, और अगर मैं भूलती नहीं तो वो आपका ही लिखा हुआ था। हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। गोवर्धन बाबू धीरे से मुस्कुराए और बीता हुआ जमाना मानो छप छप करता हुआ, मानो आंखों के आगे एक फिल्म की तरह साकार हो गया। गोवर्धन बाबू को याद आया, आज से 15 वर्ष पहले का जमाना था। तब वे प्रिंसिपल नहीं थे। इस स्कूल में आए हुए 5-7 साल ही हुए थे, और इन 5-7 सालों में ही उन्होंने स्कूल के सभी विद्यार्थियों का दिल मोह लिया था। तब वे हिंदी पढ़ाते थे, साथ ही नाटक लिखते भी थे, मंच पर नाटक कराते भी थे। तब इन सब कामों में कितना आनंद आता था। प्रिंसिपल होने के बाद भी वो थोड़ा बहुत समय निकालकर नाटक लिखते हैं, नाटक कराते भी हैं। पर अब दूसरे काम इतने बढ़ गए हैं कि अब इतना समय ही नहीं मिलता कि पहले की तरह नाटकों की दुनिया में वे पूरी तरह खो जाएं। उतना समय नहीं मिलता, पर फिर भी कोई नाटक करने वाला हो, बढ़िया नाटक करने वाला, तो गोवर्धन बाबू आज भी वो नाटक देखने से अपने आप को नहीं रोक पाते, भले ही इसके लिए उन्हें रात रात भर जागना पड़े। अंजलिना बोली, सर वो नाटक तो आपने ही लिखा था, उसकी स्क्रिप्ट आपने बड़े जानदार शब्दों में लिखी थी। अब मैं गांव गांव गली गली घूमकर उससे हकीकत में लिख रही हूँ। आपके शब्द अब शब्द नहीं सच्चाई में बदल रहे हैं सर। अरे वाह वाह अंजलिना। गोवर्धन बाबू सुनकर इतने खुश हुए कि एकाएक खड़े हो गए। अंजलिना के पास आकर उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा, बोले, मेरी योग्य शिष्या, तुमने सचमुच वो किया है जो मैं करना चाहता था मगर कर नहीं पाता था। जो कर नहीं पाया उसे भी तुमने समझा, यही एक अच्छे शिष्य की पहचान है। अंजलिना बोली, अब मैं अकेली नहीं हूँ सर, बहुत से लोग हैं, एक बहुत बड़ा दल हमारा, जिसमें छोटे बड़े हर उम्र के लोग हैं। सब के सब एक सपने को लेकर चल रहे हैं। जगह जगह पढ़ाना, कक्षाएं लगाना, यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं बड़े भी, बच्चों के माता पिता भी हमारी क्लासों में आते हैं। हम लोग उन्हें कहानियां कविताएं सुनाते हैं। एक से एक दिलचस्प नाटक किए जाते हैं जिन्हें सुनकर पेट में बल पड़ जाए, मगर हंसी हंसी में कोई ऐसी उम्दा बात भी कह दी जाती है जो लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए। गोवर्धन बाबू इस तरह हैरान होकर अंजलिना की तरफ देख रहे थे जैसे अंजलिना नहीं, उन्हीं का कोई सपना साकार होकर सामने बैठा हो। बोले, सच कहूं अंजलिना, वो नाटक सिर्फ एक नाटक नहीं, एक सपना था, और अंजलिना तुमने उसे साकार कर दिया। किंतु सर, आप अपनी आंखों से उस सपने को साकार होता देखें, इसलिए मैं यहाँ आई आपको निमंत्रण देने। अंजलिना हंसी, और जब अंजलिना ने बिरादीपुर गांव में अपने कार्यक्रम की सूचना दी तो गोवर्धन बाबू खुश होकर बोले, ठीक है, मैं आऊंगा, कल सुबह ही तुम्हारा नाटक है ना, मैं पहुंचूंगा, जरूर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन गोवर्धन बाबू बिरादरीपुर पहुंचे तो उनका वही नाटक मंच पर हो रहा था जिसे उन्होंने कोई 15-16 वर्ष पहले किया था। बस फर्क ये था कि तब उस नाटक के निर्देशक वो थे और आज अंजलिना थी, जो बड़ी होकर सचमुच एक सच्ची कलाकार बन गई थी। और उस नाटक में भाग लेने वाले पात्र अंजलिना ने ही बताया कि वे आसपास की झुंगी झोपड़ी के लोग थे, साधारण कपड़े, साधारण मेकअप, पर ये नन्हे नन्हे कलाकार थे जिनके भीतर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी, आंखों में इतनी चमक कि गोवर्धन बाबू बस खोए खोए से उन्हें देखते भर रह गए थे। नाटक उससे भी अच्छा था जैसा गोवर्धन बाबू ने आज से वर्षों पहले करवाया था। खास बात यह थी कि नाटक एकदम बच्चों की चंचल चुटीली भाषा में था। उनके हाव भाव खूब अच्छी तरह उभर कर आते थे। कपड़े साधारण, हैसियत मामूली, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा कि उनकी आंखों की चमक देखकर विस्मय होता था। नाटक देखते देखते गोवर्धन बाबू कहाँ जा पहुंचे खुद उन्हें अंदाजा नहीं था। नाटक जो सामने चल रहा था वो तो कभी का छूट गया था और आंखों के आगे एक दूसरा ही नाटक चल पड़ा था। कल के भारत का चित्र उनकी आंखों के आगे जगमग जगमग करने लगा था। जब हर कोई पढ़ेगा, हर बच्चा बस्ता लेकर पढ़ने जाएगा,
उसकी आंखों में खुशी की चमक होगी और कोई आधा पेट खाकर नहीं रहेगा। हर ओर खुशी होगी और सपने की एक जगमगाती हुई दुनिया। नाटक खत्म होने के बाद अंजेलिना ने बच्चों को प्रिंसिपल गोवर्धन बाबू से मिलवाया। बच्चों के चेहरे तो खिले खिले थे ही, लेकिन उन बच्चों से भी ज्यादा खिले खिले नजर आ रहे थे गोवर्धन बाबू। आंखों में अनोखा भाव झिलमिल झिलमिल कर रहा था। बोले तो इतने भाव विभोर होकर के होठ कपकपा रहे थे। बोले, मुझे खुशी है, बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरी बहादुर शिष्या अंजेलिना ने कर दिखाया। इसने लगता है कि मेरे ही सपने को पूरा किया है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं अंजेलिना, हर सुख दुख की घड़ी में। प्रिंसिपल गोवर्धन बाबू अपने साथ बच्चों के लिए ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें लेकर गए थे। उन्होंने वे किताबें बच्चों में बांट दी और सबके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, किताबों से अच्छा उपहार कोई और नहीं हो सकता। वे हर तरह के भूत को भगाती हैं क्योंकि उनके साथ ज्ञान का उजाला होता है, शब्दों का उजाला, और अज्ञान अशिक्षा के भूत उजाले से भागते हैं। उन्हें सिर्फ अंधेरा ही रास आता है। गोवर्धन बाबू का भाषण खत्म हुआ तो बच्चों ने देर तक तालियां बजाकर अपना उत्साह जताया। एक नन्ही बच्ची मंच पर आकर बोली, मेरा नाम मिंटी है, मैं खूब खूब पढ़ूंगी और आपके काम को आगे बढ़ाऊंगी। गोवर्धन बाबू ने प्यार से उस नन्ही नटखट बच्ची को गोद में उठाया और पुचकारा। उस समय उनकी आंखें जैसे गीली हो गई। कुछ देर बाद गोवर्धन बाबू चलने लगे तो अंजेलिना और ढेर ढेर से बच्चे उन्हें दूर तक विदा करने आए। गोवर्धन बाबू की कार आगे जा रही थी, पर उन्हें बराबर लग रहा था कि उनका मन तो पीछे अंजेलिना और उसकी प्यारी नाटक मंडली के साथ ही छूट गया है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सरायुक्यूज एक नगर है, सिसिली। वो अपने कुशल चित्रकारों, कवियों, लेखकों तथा विद्वानों के लिए कभी बहुत प्रसिद्ध था। सरायुक्यूज में बहुत समय पहले डायोनिसस नामक व्यक्ति रहता था। वो एक कार्यालय में काम करता था। अपनी चतुराई से वो पहले तो वहाँ की राजसी सेना का सेनापति बना और फिर आगे चलकर उन्नति करते करते एक दिन वो सरायुक्यूज का राजा बन बैठा। उसके राजकाल में धन दौलत की तो कोई कमी न थी, परंतु फिर भी न जाने क्यों प्रजा उससे नाराज रहती थी। वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, सभी को संदेह की नजर से देखता था। माना जा सकता था कि प्रजा उससे इसी कारण नाराज रहती हो। डायोनिसस के राज्य में डेमन तथा पायोथियस नाम के दो युवक रहते थे। वे गहरे मित्र थे। वे सगे भाइयों समान रहते थे। वे सदा एक दूसरे पर प्राण छिड़कने को तैयार रहते थे। एक बार किसी बात पर पायोथियास ने डायोनिसस को अत्याचारी और क्रूर राजा कह दिया। डायोनिसस ने ये सुन लिया। वो क्रोध से जल उठा और उसने उसे अपने राज दरबार में पकड़ मंगवाया। वो उससे बोला, मैंने जान लिया है तुम मेरे शत्रु हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे उसे शीघ्र ही मौत के घाट उतार दें, लेकिन पायोथियास मरने से पहले अपने बूढ़े और बीमार पिता को देखना चाहता था। अतः उसने राजा से कहा, मुझे 2 सप्ताह की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं 2 सप्ताह बाद आपकी सेवा में अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा, तब आप मेरी बलि चढ़ा दें। राजा ने पायोथियास के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। वो जोर से ठाका मारकर हंसा और कहने लगा, क्या तुम मुझे परले सिरे का मूर्ख समझते हो? पायोथियास ने राजा से फिर दया के लिए प्रार्थना की। वो बोला, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका वचन पूरी तरह निभाऊंगा। मैं तुम्हें 2 सप्ताह की छुट्टी इस शर्त पर दे सकता हूं, यदि तुम अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को हमारी जेल में छोड़ सको। क्या कोई तुम्हारे लिए 2 सप्ताह तक जेल में रहने के लिए तैयार होगा? डेमन, जो पायोथियास का मित्र था, राजा और अपने मित्र की बातचीत खड़ा खड़ा सुन रहा था। वो तुरंत आगे बढ़कर राजा से बोला, महाराज, मैं अपने मित्र के लिए खुशी खुशी जेल में रहने को तैयार हूं। राजा ने उससे त्योरियां चढ़ाकर कहा, याद रखो, अगर ये नहीं लौटा तो इसके बदले तुम्हें मौत का फंदा चूमना होगा। डेमन ने उत्तर दिया, मुझे पूरा विश्वास है
पायोथियास 2 सप्ताह से पहले ही यहाँ लौट आएगा। राजा ने कहा ठीक है, और डेमन को 2 सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया। पायोथियास अपने बूढ़े और बीमार पिता को देखने के लिए अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो पिता से मिला, हालचाल पूछा, दवा पानी का प्रबंध किया और फिर उनसे अलविदा कहकर तुरंत सरायुक्यूज के लिए लौट पड़ा। अभी वो रास्ते के पहले छोर पर ही था कि दुर्भाग्य से तेज तूफान चल पड़ा। वो तूफान के बीच बुरी तरह घिर गया। अब उसके लिए यात्रा करना सरल न था। वो उदास हो गया। उसे चिंता सताने लगी कि अब वो अपने दिए गए 2 सप्ताह के समय तक सरायक्रूज नहीं लौट सकता। 2 सप्ताह इस तूफान से संघर्ष करने में ही निकल जाएंगे। उसके स्थान पर उसके निर्दोष मित्र को मार दिया जाएगा। ऐसी दशा में उसे कैसे बचाया जाए? वो अपने वचनों को कैसे निभाए? वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी उलझन को जानकर सौभाग्य से एक दयालु व्यक्ति ने अपना घोड़ा उसको दे दिया। उसने बिना देर किए घोड़े पर सवार हो सरायक्यूज लौटने को लिए एक जोरदार एड़ लगाई। एड़ लगते ही घोड़ा सरायक्यूज की दिशा में सरपट दौड़ने लगा। धीरे धीरे 2 सप्ताह बीत गए। 2 सप्ताह की अवधि के अंतिम दिन का सूर्य भी ढलता जा रहा था, परंतु पायोथियास अभी तक भी सरायक्यूज नहीं लौट सका था। इधर डायोनासिस ने जेल के अंदर डेमन से पूछा, कहाँ है तुम्हारा मित्र? क्या तुम सोचते हो कि वो वापस आएगा? डेमन ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगा। लगता है शायद वो किसी संकट में फंस गया है। डायोनासिस ने अपने मन की बात बताई, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। इस पर डेमन ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए। मैं उसके स्थान पर अपने प्राण देकर भी उसका सच्चा मित्र होते हुए उसे हर हालत में बचाना चाहता हूं। डायोनासिस ने उसी समय अपनी आज्ञा को ऊंचे स्वर में सुनाया, तो डेमन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, डेमन को ले जाओ और सदा के लिए इसका अंत कर डालो। राजा के ये शब्द अभी पूरे भी नहीं हो पाए थे कि पायोथियास किसी करिश्मे की भांति वहां आ पहुंचा। वो बहुत थका होने के कारण हाफता हाफता कहने लगा, मैं लौट आया हूं, कृपया डेमन को छोड़ दें। फिर वो डेमन की ओर मुड़ा और प्यार भरे शब्दों में बोला, मेरे सच्चे और प्यारे मित्र, तुम्हें बार बार मेरा हार्दिक धन्यवाद। अब तुम घर जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, किंतु ये कभी मत भूलना कि पायोथियास भी तुम्हारा कोई मित्र है। डेमन ने उत्तर में कहा, तुम्हारे बिना मैं सुखी जीवन नहीं जी सकूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम आज ही लौट आओ। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए स्वयं बलि हो जाना चाहता था। डायोनियास दोनों मित्रों के अटूट प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वो उनसे बोला, लेकिन अब मैं तुम दोनों में से किसी की भी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तुम दोनों के गहरे और सच्चे प्रेम ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मैं चाहता हूं कि आज से तुम दोनों मेरे भी मित्र बन जाओ। आज से मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। कभी तुम लोगों को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद कर लेना। मुझे आप लोगों की सहायता करके प्रसन्नता ही होगी। और वे तीनों उस दिन से गहरे मित्र बन गए तथा समय समय पर एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने लगे। अब समझ में आया। बहुत दिनों पहले की बात है। जंगली पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक नदी के किनारे बसा था। गांव के आसपास घने जंगल थे, लंबे लंबे पेड़ पौधे, उबड़ खाबड़ जमीन थी। इसी पर लोग खेती करते थे। जंगल की वजह से ही इस गांव का नाम जंगली पूर्वा पड़ा होगा। इस छोटे से गांव में 50-60 घरों की आबादी थी। छोटे छोटे घर थे और इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते थे। इनमें से कई जातियों के लोग थे। इन्हीं में एक बूढ़ी औरत का परिवार था। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 70 साल की थी। गांव भर उन्हें दादी कहता था। उसका एक लड़का था, लड़के की बहू थी और लड़के का लड़का था। उसका नाम राम सिंह था। राम सिंह कक्षा 10 में पढ़ता था। दादी बहुत कर्मकांडी थी।
दिन में 2 बार नहाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना रोज का काम था। वो छुआछूत बहुत मानती थी। मजाल था कि कुछ जातियों की छाया पड़ जाए उन पर। उनकी छाया पड़ जाने पर वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती थी। गांव के बाहर शंकर भगवान का एक मंदिर था, वहीं दादी रोज जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन जल चढ़ाकर वो लौट रही थी, तभी गांव से मंगलिया नाम की एक लड़की जा रही थी। दादी को देखकर मंगलिया बगल में खड़ी हो गई, लेकिन मंगलिया का कपड़ा उनके कपड़ों से कहीं छू गया। दादी ने कहा, तू कौन है? मंगलिया बोली, दादी पाए लागू, मैं मंगलिया हूँ। मंगलिया का नाम सुनते ही दादी बरस पड़ी, बोली, छू लिया सुबह सुबह। बड़बड़ाते हुए दादी घर आई। उस समय राम सिंह घर में ही था। उसने दादी को बड़बड़ाते सुना तो पूछा, दादी क्या हो गया है? दादी बोली, हो क्या गया? मंगलिया बदतमीज ने छू लिया। राम सिंह ने कहा, दादी तब तो बड़ा गजब हो गया, तुम्हारा सारा धर्म नष्ट कर दिया, तुम्हारा रोज रोज का पूजा पाठ बेकार हो गया। दादी मेरा कहना मानो, ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये अब तुम्हारे पहनने लायक नहीं है, इनको उतार कर उसी मंगलिया को दे दीजिए। एक काम और करिए दादी, मंगलिया की आवाज भी तो तुम्हारे कानों में गई होगी, तो थोड़ा पेट्रोल मंगा लीजिए, या कहिए मैं खुद ही ले आऊं और अपने कानों में डालकर खूब धोइए। उसके बाद गंगा जल से स्नान करिए, हम जैसे 10-12 लड़कों को भोजन कराइए, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। राम सिंह की बात सुनकर दादी बहुत नाराज हुई, बोली, तू हमारा मखौल उड़ाता है, कितनी बार तुझसे कहा मेरे बीच में न बोला कर, लेकिन जब देखो तब टिपिर टिपिर करने लगता है। राम सिंह बोला, दादी तुम नाराज हो रही हो तो मैं जाता हूँ। दादी ने कहा, जा जहां जाना हो, पर आज के बाद हमारे बीच में न बोलना। राम सिंह मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चला गया। सुखवा नाम का एक आदमी दादी के यहाँ नौकरी करता था। जानवरों को चारा पानी देता, खेत जोतना, यही उसके काम थे। बाग से लकड़ी ले आता था। एक दिन दादी ने सुखवा से सूखी लकड़ी लाने को कहा। वो लकड़ी तोड़कर लाया। दादी दरवाजे पर ही बैठी थी। सुखवा ने पूछा, दादी लकड़ी कहाँ रख दूं? दादी ने कहा, वहीं चबूतरे पर रख दे। सुखवा ने लकड़ी का गट्ठर चबूतरे पर रख दिया और दूसरे काम में लग गया। दादी ने आवाज दी, बहू ओ बहू। अंदर से आवाज आई, आती हूँ दादी। इतने में बहू दादी के पास आकर बोली, क्या बात है दादी? दादी ने कहा, सुखवा लकड़ी लाया है, इन लकड़ियों पर एक लोटा जल छिड़क दो और उठा ले जाओ। बहू ने जल लाकर लकड़ियों पर छिड़क दिया। उस समय राम सिंह दूर बैठा दादी की बातें सुन रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बात नहीं बनी, जल छिड़कने से लकड़ियां शुद्ध नहीं हुई, एक काम करवाइए, दादी इन लकड़ियों को साबुन लगाकर धुलवाइए, तब जाकर शुद्ध होंगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर गर्म हो गई। वो बोली, फिर तुमने हमारे बीच में दखल अंदाजी दी, अपनी आदत से बाज नहीं आते, अपना काम कर। राम सिंह ने कहा, नहीं बोलूंगा दादी, पर एक बात और सुन लीजिए, सुखवा ने जहां जहां पैर रखा है वो मिट्टी भी तो अपवित्र हो गई है, उस मिट्टी को खुदबाकर फेंकवा दीजिए और दूसरी मिट्टी लाकर भरवाइए, नहीं तो चलोगी कहाँ? दादी नाराज होकर बोली, तुम जाओगे यहाँ से या कुछ लेओगे? राम सिंह मुस्कुराता हुआ चला गया। एक दिन सुखवा जानवरों को चारा दे रहा था। पास में एक बाल्टी रखी थी, कहीं धोखे से सुखवा का उसमें पैर लग गया। दादी ने ये देख लिया। उन्होंने फिर बहू को बुलवाकर कहा, देख ये बाल्टी सुखवा ने छू लिया है, इसको थोड़ा खरपतवार लगाकर शुद्ध कर ले। बहू ने बाल्टी में खरपतवार डालकर आग लगा दी और उसके बाद बाल्टी धोकर रख दिया। इस बात को राम सिंह देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बाल्टी शुद्ध नहीं हुई, ये बाल्टी सुखवा को दे दीजिए या फिर 21 बार गंगा जल में धोइए और इसमें शरबत घोलकर 7 कन्याओं को पिलाइए, तब तुम्हारे पीने लायक बाल्टी होगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर नाराज हुई, बोली, तुम इतने निर्लज्ज हो कि तुमको शर्म नहीं आती, कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में न बोला कर। राम सिंह बोला, दादी नाराज होती हो तो मैं जाता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ठीक ही बात कहता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक देवी जी का मंदिर था। वहां छोटा सा बाजार लगता था और बहुत सी दुकानें थी। छोटा सा एक अस्पताल था। एक दिन दादी देवी के दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में उन्हें ठोकर लगी और बेहोश होकर गिर गई। अकेली बेहोश पड़ी थी। उधर से सुखवा और मंगलिया आ रहे थे। उन लोगों ने देखा दादी बेहोश पड़ी है। सुखवा ने कहा, अरे मंगलिया, दादी के मुंह में पानी डाला जाए तो होश आवे न। मंगलिया ने कहा, सुखवा भैया, भूल से ऐसा काम न करना, दादी अब की तो हम दोनों को जान से मरवा देंगी, हमारा जीना ही खत्म करवा देंगी। हम लोगों की छाया से तो दूर भागती हैं, तुम इनके मुंह में पानी डालने की बात कर रहे हो। सुखवा ने कहा,
एक काम कर, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो जान इनकी बचानी है। मंगलिया पानी में एक कपड़ा भिगो लाई और दादी के मुंह पर पोछना लगाया। फिर भी दादी को होश नहीं आया। किसी तरह उठाकर दादी को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज किया। खबर पाकर दादी के घर वाले भी आ गए। राम सिंह भी था। सब तो दादी के पास खड़े थे। सुखबा और मंगलिया दादी के पलंग से 10 हाथ दूर खड़े थे। दादी को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मुझको नहीं, सुखबा मंगलिया की तरफ इशारा करते हुए, इनको धन्यवाद दो, इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। यदि ये तुम्हें यहाँ न ले आते तो तुम्हारी जान न बचती। राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, सुखबा और मंगलिया हमारे गांव के हैं। दादी ने हमेशा इनसे छुआछूत मानी है। अगर ये भी दादी की तरह छुआछूत मानते तो आज दादी जिंदा न होती। दादी की समझ में आ गया होगा कि छुआछूत एक ढकोसला है। राम सिंह और डॉक्टर की बात सुनकर दादी ने सुखबा और मंगलिया को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आज समझ में आ गया कि इस संसार में न कोई छूत है न अछूत, सभी की एक ही जाति है। हम सभी बराबर हैं। छुआछूत सच में एक ढकोसला है, कानूनी अपराध भी है। जाति और धर्म के आधार पर न कोई नीच है न कोई ऊंच, सभी बराबर हैं। ईमानदारी की सजा। किसी गांव में श्यामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के पीपल के नीचे उसका टूटा फूटा घर था। वो बहुत ही मिलनसार और ईमानदार था। वो गांव में काम मांगकर थक चुका था। तब किसी ने उसे पास के शहर में जाकर पैसे कमाने की सलाह दी। एक सुबह जब वो शहर के लिए निकला तो उसका मन थोड़ा भारी हो रहा था। उसके घर पर एक बांसुरी थी जो उसे जान से प्यारी थी। उसके मन में विचार आया कि मेरे न रहने पर कहीं मेरी बांसुरी चोरी न हो जाए। उसने घर आकर पड़ोस में रहने वाले रामू को बांसुरी देते हुए कहा, मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूं, तो मेरी बांसुरी धरोहर के रूप में अपने पास संभाल कर रखना। मैं शहर से लौटकर अपनी बांसुरी तुमसे मांग लूंगा। रामू ने बांसुरी लेकर अपने पास रख ली। श्यामू शहर जा पहुंचा और उसे वहां नौकरी मिल गई। वो बड़ी मेहनत से काम करता और पैसे बचाकर जोड़ता। कुछ महीने बाद वो शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट आया। गांव आते ही सबसे पहले रामू के घर जा पहुंचा। वो शहर से उसके लिए अच्छी मिठाई लेकर आया था। कुछ देर बातें करने के बाद उसने अपनी बांसुरी मांगी। रामू बोला, मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में बांसुरी को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन एक साधु बाबा आए और उनकी नजर बांसुरी पर पड़ी। वो जिद पर अड़ गए कि मैं बांसुरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं भला उन्हें कैसे नाराज कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें वो बांसुरी दे दी। श्यामू बोला, खैर कोई बात नहीं। वो समझ चुका था कि रामू उसके साथ दगाबाजी कर रहा है। वो बांसुरी देना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे पहले रामू ने कभी भी दरवाजे पर आए हुए साधु संतों को कुछ नहीं दिया। वो सीधे गांव के पुलिस थाने जा पहुंचा। वो दरोगा से बोला, साहब, मेरी बांसुरी मेरे पड़ोसी रामू ने हड़प ली है। उसे वापस पाने के लिए मैंने एक युक्ति सोची है। क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? श्यामू की सारी बात सुनकर दरोगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन रामू के दरवाजे पर 2 साधु आकर खड़े हो गए। उनमें से एक साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। इस वक्त तुम्हारे ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वो बांसुरी दे दो। रामू सोचने लगा कि मेरे पास बांसुरी है। ये बात साधु कैसे जानते हैं? ये वाकई में बहुत पहुंचे हुए साधु जान पड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बांसुरी के कारण किसी संकट में पड़ जाऊं। रामू साधु को बांसुरी देकर निश्चिंत हो गया। कुछ ही देर बाद थाने के दरोगा उसे बुलाने आ पहुंचे तो उसके होश उड़ गए। वो थाने में पहुंचा। थाने में दरोगा की मेज पर साधु को दी गई बांसुरी देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। दरोगा बोला, सच बताओ, तुम किसी की बांसुरी को हड़पना चाहते थे ना? रामू बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये बांसुरी यहाँ कैसे आ गई। ये तो साधु के मांगने पर मैं उन्हें दे चुका था। वो साधु बाबा इसे यहाँ क्यों छोड़ गए? दरोगा बोला, तुम्हारे पास जो 2 साधु आए थे उनमें एक मैं था और दूसरा वो था जिसकी तुम बांसुरी हड़पना चाहते थे। रामू हैरान होकर बोला, अरे ये सब चक्कर क्या है? दरोगा बोला, अब तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने श्यामू की बांसुरी हड़पने की कोशिश की। दरअसल चोरी स्वीकार करवाने के लिए ही हम लोगों को ये सब नाटक करना पड़ा। रामू ने अपनी गलती मान ली तो दरोगा ने कहा, रामू तुम्हें कम से कम 1 दिन हवालात में बंद करना होगा। इस पर रामू ने कहा, मुझे मेरी बांसुरी मिल गई है, इसके लिए श्यामू को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्यामू ने रोते रोते कहा, दरोगा जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कंजूस राजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक कंजूस राजा रहता था। वो किसी को कुछ न देता, हाँ नाराज होता तो दंड अवश्य देता। एक बार राजा की इच्छा पुराण सुनने की हुई। एक ब्राह्मण को पता चला तो वो राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं आपको पुराण सुनाऊंगा। ब्राह्मण को भ्रम था कि राजा उसको काफी धन देगा। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। ब्राह्मण 1 वर्ष तक निरंतर पुराण सुनाने के लिए राजभवन जाता रहा। जब कार्यक्रम समाप्त होने को आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हमें शांति पाठ करना चाहिए। राजा पूजा के समय महल में आकर बैठ गया। साथ में न पूजा की सामग्री थी न दान दक्षिणा। पूजा की सारी व्यवस्था ब्राह्मण ने खुद की। जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, पंडित जी को खजाने से 3 रुपए दे दो। पंडित आश्चर्यचकित रह गया। बेचारे ने 1 वर्ष घर बार छोड़कर अपने खर्च से पुराण कथा की थी। उसके पास जो कुछ धन था वो सब भी खर्च हो गया था। पूजा पाठ का सामान भी अपने पैसों से लाया था। इतना सब कुछ करने के बाद राजा सिर्फ 3 रुपए दे रहा था। ब्राह्मण ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ। घर में बाल बच्चों का क्या होगा? पर कोई चारा न देख ब्राह्मण 3 रुपए लेने मंत्री के साथ खजांची के पास गया। खजांची ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी अब तो खजाना बंद हो गया है। अगर अब मैं खजाना खोलूंगा तो मुझे 1 रुपया देना होगा। ब्राह्मण हैरान रह गया, पर उसने कहा, ठीक है। खजांची 2 रुपए ब्राह्मण के हाथ में रखने लगा तो मंत्री ने कहा, देखिए पंडित जी मैं आपको यहाँ तक लेकर आया। खजांची से रुपए दिलवाए। इस कार्य के लिए आपको मुझे 1 रुपया देना होगा। 1 रुपया मंत्री को देकर अपनी तकदीर को कोसता हुआ ब्राह्मण राजमहल पहुंचा। अपनी गरीबी तथा राजा के व्यवहार के बारे में सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो रहा था। सामने एक छुरी रखी थी। ब्राह्मण ने छुरी से अपने आप को मारने का प्रयत्न किया। रानी ने भवन की खिड़की से ये सब कुछ देख लिया और उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर सब बातें पूछी। फिर कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपको आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। रानी ने ब्राह्मण को कुछ धन दिया और कहा कि इसे अपने घर भिजवा दीजिए। इससे ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। फिर रानी ने ब्राह्मण से कहा कि आप थोड़ी देर यहीं ठहरे। रानी कुछ देर बाद वापस आई और ब्राह्मण को एक आंख जैसी आकार की वस्तु दी और कहा, अब आप इसे लेकर दरबार में जाएं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दरबार में आप इस पत्थर की आंख को अपने नेत्रों पर लगाकर देखिएगा। ब्राह्मण नेत्र की आकृति वाले पत्थर को लेकर दरबार में चला गया। उसने वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। उसने देखा सिंहासन पर राजा के स्थान पर भयंकर राक्षस बैठा था और इसी तरह दरबारियों के स्थान पर अनेक छोटे राक्षस दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा और तुरंत वापस चला गया। उसे यूं लौटता देखकर रानी हंस पड़ी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता आपने देख लिया ना, राज दरबार में बैठे सभी लोग सच्चे मनुष्य नहीं हैं। वे मनुष्य के रूप में दानव है। उनमें मानवता नहीं है। उनमें दया, धर्म, सत्य, अहिंसा
लेश मात्र भी नहीं है। उन्हें मनुष्य कैसे कहा जाए, इसलिए आप अधिक परेशान न हो, शांत मन से घर जाइए। इतना कहकर रानी ने ब्राह्मण को धन संपत्ति देकर आदर पूर्वक विदा किया। कर्म और लक्ष्मी। एक बार कर्म और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी कहती मैं बड़ी हूं, कर्म कहता मैं बड़ा हूं। कर्म ने कहा वो देखो, उस घर में एक गरीब है, उसको अमीर बना दो। लक्ष्मी खुशी से मान गई कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, मगर वो गरीब कुछ करता नहीं था। पत्नी उसको रोज कहती कुछ कमा कर लाओ, बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो जाए और वापस आ जाए, आकर कह दे कि काम नहीं मिला। पत्नी बार बार उसे काम के लिए जाने को कहे। इधर लक्ष्मी ने उसके घर आने का विचार किया। पत्नी के कहने से जब वो जा रहा था तो उसके रास्ते में लक्ष्मी ने एक पोटली में सोना चांदी रख दिया। उसने उठाकर देखा तो बहुत खुश हुआ। जल्दी से घर आया और पत्नी से बोला, लो देखो आज मैं क्या लाया हूं। पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो दौड़कर पड़ोसन को बताने गई कि देखो मेरा घरवाला आज क्या कमा कर लाया है। गरीब आदमी भी बच्चों के साथ इधर उधर हो गया। इतने में उसके मकान के सामने वाली एक बुढ़िया ये सब देख रही थी। पत्नी के जाते ही वो झट से आई और पोटली ले गई। जब पत्नी वापस आई तो वहां कुछ भी न था। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब दूसरे दिन फिर पत्नी ने उसको भेजा। लक्ष्मी ने एक हीरों का हार कपड़े में लपेटकर उसके रास्ते में रख दिया। जब उसने कपड़े को उठाया और खोला तो देखा हीरों का हार। वो बहुत खुश हुआ। घर में आया और पत्नी से कहने लगा, देखो मैं हीरों का हार लाया हूं। जब उसने कपड़ा खोलकर पत्नी को दिखाया तो एक बाज आया, झपट्टा मार हार लेकर उड़ गया। वे दोनों रोने लगे। लक्ष्मी भी हैरान हुई। तीसरे दिन पत्नी के कहने पर वो फिर जा रहा था तो उसको एक बटुआ मिला। उसने बटुआ खोला तो देखा उसमें बहुत कीमती एक लाल पड़ा है। वो बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो नदी में पानी पीने लगा। उसने बटुए से लाल निकाल अपनी जेब में रख लिया था और बटुआ फेंक दिया था। जब वो झुककर नदी में पानी पीने लगा तो लाल नदी में गिर गया। फिर बेचारा दुखी होता हुआ घर आ गया। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, तो तुमने उसको अमीर बना दिया? लक्ष्मी कहने लगे, मैंने तो अपना जोर लगा लिया, अब तुम अपनी शक्ति दिखाओ। कर्म ने कहा, देखो अब जब उसे 3 बार मिली हुई दौलत चली गई तो पत्नी ने कहा, किसी पंडित की सेवा में जाओ। पंडित जी को देने के लिए कुछ साथ ले गया। रास्ते में देखा एक आदमी जो भूख से तड़प रहा था और मरने के करीब था। वो पेट पर हाथ मार रहा था तो गरीब आदमी को दया आ गई। जो कुछ वो पंडित के लिए ले जा रहा था उसने उस भूखे को खिलाना शुरू किया। वो खाना खाकर उठ बैठा और उसने पानी पीने के लिए इशारा किया। वो दौड़कर पास की नदी में गया। वो कपड़ा जिसमें उसने पंडित के लिए कुछ बांधा था भिगो कर ले आया और उसको निचोड़कर पानी पिला दिया। 2 बार पानी लाने से वो भूखा आदमी बहुत खुश हुआ और उसको दुआएं देने लगा। इसके बाद पंडित के पास गया और पंडित जी से बोला, महाराज मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे 3 बार धन मिला मगर वो मेरे पास रुक न सका, और आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक भूखा आदमी पड़ा था जो भूख से तड़प रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो जो सामान मैं आपके लिए लाया था वो उसको खिला दिया और पानी भी पिलाया। वो खुश हो गया। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित बोला, फिक्र मत करो, पहले तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था इसलिए धन तुम्हारे पास आकर भी चला गया। अब तुमने आज जो कर्म किया है इससे तुम पापों से छूट गए। पंडित ने उसको कुछ धन दे दिया। घर आकर उसने पत्नी को सब बातें बताई और कहा, आज मछली खाने का मन कर रहा है, मैं बाजार से मछली लाता हूँ। वो बाजार गया और एक मछली खरीद लाया। जब उसने मछली काटी तो क्या देखता है, वो लाल जो नदी में गिर गया था निकल आया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और खुशी से पागल होकर मकान की छत पर चढ़ गया। वहां देखा तो वो हार पड़ा था जिसे बाज ले उड़ा था। उस हार को देखकर वो शोर मचाने लगा, मिल गया, चोरी का सामान मिल गया।
उधर जो बुढ़िया उसकी सोने चांदी की गठरी ले गई थी, उसने सुना तो उसको शक हुआ कि मेरी चोरी पकड़ी गई। ऐसा ना हो कि वो किसी सुरक्षा कर्मी को बुला ले तो मुझे सजा होगी। क्यों न खुद ही पोटली दे दूं। अभी वे मियाँ बीवी छत पर ही थे कि बुढ़िया वो पोटली लाई और उनकी चारपाई पर रख गई। जब वे नीचे आए तो देखा वो सोने की पोटली चारपाई पर पड़ी है। वे ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, बता अब कौन बड़ा है? लक्ष्मी ने कहा, कर्म बड़ा है। कहानियां 99 का फेर। एक समय की बात है, केरल में रामू और दानू नाम के दो व्यक्ति थे। वे दोनों पड़ोसी थे। रामू व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। दानू मामूली आदमी था और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर किया करता था। रामू अमीर होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत से पकड़ता था और बहुत किफायत से खर्च करता था और मुश्किल से ही कभी किसी को खाने पर बुलाता था। उधर दानू गरीब होते हुए भी खूब मजे की जिंदगी बसर करता था। वो और उसकी बीवी जो कुछ कमाते सारे का सारा खर्च कर डालते। अच्छा पहनते, अच्छा खाते। अक्सर शोभा दानू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती और उनके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती, मगर हजार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ न आता। दोपहर के समय शोभा और चीरू अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करती। उनके मकानों के बीच बस एक बाड़ थी। एक बार जब वे ऐसे ही खड़ी बातें कर रही थी तो शोभा ने अपने मन की बात कह दी। उसने चीरू से पूछ लिया कि वे हमेशा ही कैसे इतने ठाठ से पैसा खर्च करते हैं और ऐसी बेफिक्री से खुशहाली की जिंदगी कैसे बिता लेते हैं। मैं क्या जानूं, चीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरे ख्याल से तो ये बात मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारे पति जानते हो, वे तो बहुत समझदार हैं, है ना? शोभा की समस्या हल नहीं हुई। उसने अपना सवाल अपने पति के सामने रखा। जैसा कि चीरू ने कहा था, उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर आदमी था। दानू के बारे में बीवी का सवाल सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। मेरी रानी, उसने मुस्कुराकर कहा। रामू और उसकी बीवी जो बेफिक्री की जिंदगी बिताते हैं वो कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दानू अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा। 99 का फेर वो क्या होता है? कुछ दिन और ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी, रामू ने आगे कहा। इस जवाब से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। कहीं कुछ गड़बड़ सी जान पड़ती है। दानू और उसकी बीवी के रंग ढंग ही बदल गए हैं। अब उनके घर से न तो मछली तलने की सुगंध आती है, न रोगन जोश उबलने की। उसने ये भी देखा कि दानू के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग आते जाते तो हैं, पर अब किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता। और तो और रात भर गाए जाने वाले गीत भी नदारत हो गए हैं। चीरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयां बुनती रहती है और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। रात के समय दानू भी चीरू के साथ बैठ जाता है और फिर दोनों चटाइयां बुनते चले जाते। ये क्या अजूबा है, शोभा ने मन ही मन कहा। जाने इस घर में क्या हो गया है? क्या वजह है कि लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते? उसने रामू से पूछा। और चीरू भी रात दिन काम में लगी रहती है। अब पहले की तरह बाड़ के पार खड़े होकर बातें करने की उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मुझे कहां से पता होगा, उसके पति ने जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर अपनी पड़ोसिन से पूछ लो। उस समय चीरू चटाई बनाने में व्यस्त थी। शोभा को आया देखकर वो उठ खड़ी हुई और उसके बैठने के लिए एक आसन बिछाकर फिर काम में लग गई। बातों ही बातों में शोभा ने चुपके से अपना वो सवाल पूछा जो उसे इतने दिनों से परेशान किए हुए था। ये सब क्या हो रहा है चीरू? उसने पूछा। क्या दानू को आजकल काम की तंगी हो रही है? अरे नहीं, चीरू ने जवाब दिया। भगवान की कृपा से उन्हें काफी काम मिल जाता है, लेकिन मैं तो देख रही हूं कि अब कोई भी चीज पहले जैसी नहीं है। शोभा ने कहा।
समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया है, गाना बजाना क्यों बंद कर दिया है, दिन भर चटाई बुनती रहती हो और न जाने इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। कोई खास बात नहीं है, चीरू ने जवाब दिया। बस यूं समझ लो कि अब हमारे रहने का ढंग बदल गया है। नहीं, शोभा ने कहा, कोई न कोई कारण जरूर है। अच्छी बात है तो सुनो, लेकिन किसी से कहना नहीं, चीरू ने आगे कहा। 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास अपनी रोज की कमाई का 1.5 रुपया था, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफेद थैली पड़ी दिखाई दी। उन्होंने थैली उठा ली। थैली भरी थी और उसके अंदर खनखनाहट हो रही थी। मालूम पड़ता था कि उसके अंदर रुपए हैं। कैसी अजीब बात है, शोभा ने कहा। रुपयों की थैली? पूरी बात तो सुनो, चीरू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा। वे थैली उठाकर अंदर लाए, झटपट कमरे में घुसे और अंदर से कुंडी बंद कर ली। उस समय मैं रसोई में थी, लेकिन मैंने उनको अंदर आते सुन लिया था। कमरे के पास आकर मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अंदर कदम रखते ही मैं समझ गई कि उनकी अजीब हरकतों का कारण क्या है। मेरे सामने चारपाई पर रुपयों का ढेर पड़ा था। वे रुपए उसी सफेद थैली में थे। रुपयों का ढेर? शोभा ने चकित होकर कहा। कितने रुपए थे? हमने उन्हें गिना। चीरू ने अपनी बात जारी रखी। गिनकर देखा तो कुल 99 रुपए थे। 99? शोभा ने पूछा। 100 में एक ही कम। पूरे 100 होने चाहिए थे। नहीं, सिर्फ 99 थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना, मगर वे कुल 99 थे। 99 ही रहे। फिर? शोभा ने पूछा। हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 नहीं बल्कि सिर्फ 99 ही है। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और 100 पूरी कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे थे। मुझे दूसरे दिन का खर्च 8 आने ही से चलाना पड़ा। ओह, शोभा ने कहा। दूसरे दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो? चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा। कहने लगे कि अब चूंकि हमारे पास पूरे 100 रुपए हैं, इसलिए क्यों न बचत करके उन्हें पूरे 200 बना दे। तब उन्होंने अपनी मजदूरी का 1 रुपया अलग रखकर बाकी 8 आने मुझे दे दिए। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। ओ, मैं समझ गई, शोभा ने कहा। अब तुम्हारे घर मांस मछली क्यों नहीं बनती, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। मैं ये भी समझ गई कि तुम दिन रात चटाइयां क्यों बुनती रहती हो। ये 99 के फेर का ही जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया है। बंद मुकद्दर। इस कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। यूं तो आपने भाग्य, मुकद्दर, किस्मत आदि की हजारों कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी उन सब से बहुत ज्यादा भिन्न है। विजयगढ़ का एक धनी किसान शायद दुनिया का इकलौता इंसान था जिसने वर्षों तक अपने बंद मुकद्दर को सहेजा, संभाला और करोड़पति से खाकपति होकर मर गया। फिर तो सुनिए। विजयगढ़ के धनी किसान बहादुर सिंह के पास धन दौलत, दुधारू गाय, भैंसों आदि की कोई कमी नहीं थी। एक बड़े खेत का मालिक था, बहुत ही सुंदर पत्नी थी, एक प्यारा सा बेटा था। सब कुछ था उसके पास। अगर नहीं था तो वो था एक अच्छा सा दिल। बहुत ही कंजूस मक्खी चूस था। कभी किसी पर दया नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था, दान पुण्य नहीं करता था, बल्कि कभी कभी तो कोई याचक आ जाता तो उसे बुरी तरह जलील कर देता और पत्थर मारकर भगाता। बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था बहादुर सिंह के पास, लेकिन अच्छे काम करने वाला दिल नहीं था। सो एक दिन उसने हिमालय की तराई से तपस्या करके विश्व भ्रमण पर निकले महर्षि कुर्वासा का भयंकर अपमान कर दिया। महर्षि कुर्वासा उस दिन सुबह सुबह बहादुर सिंह के द्वार पर प्रकट हुए और बड़े प्रेम से पुकारा, घर में कोई है क्या बच्चा? बापू, साधु महाराज आए हैं। बहादुर सिंह के अल्प आयु पुत्र शेखर ने पिता से कहा, उन्हें कुछ खाने को दे दो। चुप! बहादुर सिंह ने बेटे को फटकारा और चिल्लाकर महर्षि कुर्वासा से बोला, भाग जाओ यहां से, कोई नहीं है घर में। तो तू कौन है बच्चा? महर्षि कुर्वासा ने प्रश्न किया। मैं कोई नहीं हूं, बहादुर सिंह चिल्लाया। महर्षि हंसे, अच्छा कोई नहीं है, कोई न सही, बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने को दे दो, भला होगा तेरा, ले ये खा ले। बहादुर सिंह ने निकट पड़ी एक टूटी चप्पल महर्षि कुर्वासा पर फेंक मारी। महर्षि कुर्वासा के माथे पर बल तो पड़े, लेकिन अपना क्रोध पीकर बोले, अच्छा 2 घूंट पानी ही पिला दे, पीछे गंदी नाली बह रही है, वहीं मुंह लगा लो। बहादुर सिंह दहाड़ा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। महर्षि कुर्वासा शांत स्वर में बोले, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है बहादुर सिंह, लेकिन तुझे ये समझ नहीं है कि ईश्वर जिन्हें भी आवश्यकता से अधिक देता है तो इसलिए देता है कि वे जरूरतमंदों की मदद करें, और जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं ईश्वर उनके धन को नित्य दूना रात चौगुना बढ़ाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसका मुकद्दर बंद करके उन्हें सजा भी देता है। आज से तेरे फलने फूलने के दिन खत्म हुए, और ये ले। महर्षि कुर्वासा ने हवा में हाथ लहराकर एक काली सी छोटी सी बंद डिब्बी बहादुर सिंह की ओर उछाल दी और बोले, ये ले, अपना बंद मुकद्दर संभाल ले। जब तक ये डिब्बी बंद रहेगी तू कभी पनप नहीं पाएगा, हर काम में हानि उठाएगा। और ये कहकर महर्षि कुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से बहादुर सिंह के बुरे दिन आरंभ हो गए। सिर्फ उसी के खेतों में भयंकर बरसात हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। घर पर भी आसमान से बेमौसम ओले पड़े और घर की दीवारें गिर गई। घर का सारा धन चोरी चला गया। पत्नी बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई। बहादुर सिंह ने अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी बार बार यहां वहां फेंकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन हर बार वो उसके पास आ जाती। उसने मोटे हथौड़े से उस बंद मुकद्दर की डिब्बी को तोड़ने की फोड़ने की भी बहुत चेष्टा की, लेकिन उस डिब्बी पर खरोच तक न आई। हार कर बहादुर सिंह ने सारे प्रयास बंद कर दिए और अपने जीवन को बंद मुकद्दर के भरोसे ही छोड़ दिया। जैसे तैसे दिन गुजरते रहे, कभी रोटी खाकर तो कभी फाका मस्ती से। बंद मुकद्दर के दिनों में तो और कुछ अच्छा न हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसका बेटा शेखर बढ़ता पनपता रहा और हर काम, शिक्षा, खेल, कसरत सब में अव्वल आता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब बहादुर सिंह को लगा कि अब उसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। उसने शेखर को अपने निकट बुलाया और बंद मुकद्दर की डिब्बी उसे थमाकर बोला, बेटा, कभी हमारा घर बहुत खुशहाल हुआ करता था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दान धर्म दया न करने की मेरी आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। और बहादुर सिंह ने महर्षि कुर्वासा के आने और उसके बाद का सारा किस्सा बताने के बाद शेखर के हाथ में बंद मुकद्दर की डिब्बी रख दी और कहा, मैं तो अपने जीते जी अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी कभी खोल नहीं सका, लेकिन अब ये तेरे हवाले है। अपने खानदान का बंद मुकद्दर कैसे खोलना है, इसका मार्ग तुझे ही तलाश करना होगा। इतना कहने के बाद ही बहादुर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। पिता के दाह संस्कार के सारे क्रियाक्रम करने के बाद एक दिन शेखर ने अपने सारे खेतों पर नजर डाली। सब बंजर हो रहे थे, उनके रख रखाव पर कोई खर्च भी फिजूल था। फिर बिल्कुल खंडर हुए घर को देखा, वहां भी सुरक्षित और ढंग से रहा तक नहीं जा सकता था। शेखर ने बंद मुकद्दर की डिब्बी उसी खंडर पर फेंक दी और घर छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन बंद मुकद्दर की डिब्बी उसके पीछे पीछे उसके पास आ गई। ये देख शेखर हक्का बक्का रह गया, किंतु समझ गया कि ये बंद मुकद्दर की डिब्बी उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी। पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, पर क्या, ये शेखर को जानना भी था और तलाशना भी था। बंद मुकद्दर से पीछा छुड़ाने का एक जबरदस्त उपाय शेखर के दिमाग में आया। उसने 2 भारी पत्थर लिए और बंद मुकद्दर की डिब्बी उन दोनों के बीच रखकर पत्थरों को मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर विजयगढ़ की बाहरी सीमा में बहने वाली नदी में उसे फेंक दिया। उसके बाद वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांध पलटा और मुंह से सीटी की आवाज निकालता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन वो कुछ कदम ही चला था कि बंद मुकद्दर की डिब्बी नदी से निकल उसके निकट आकर साथ साथ चलने लगी। शेखर ने देखा तो सिर पीट लिया, लेकिन अब उसने जिद ठान ली कि कैसे न कैसे इस मुकद्दर की डिब्बी को वो किसी न किसी तरह नष्ट करके रहेगा। उसने वहीं एक वीरान स्थान में ढेर सारी लकड़ियां एकत्रित की और उनमें आग लगाकर बंद मुकद्दर की डिब्बी उस धधकती आग में डाल दी। सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई, लेकिन लकड़ियों के राख होने पर भी बंद मुकद्दर की डिब्बी ज्यों की त्यों थी।
हथौड़े से डिब्बी चूर चूर करने की कोशिश उसने इसलिए नहीं की क्योंकि ऐसी बहुत सारी कोशिशें उसके पिता बहादुर सिंह ने भी की थी, मगर सब असफल रही थी और उनके बारे में बहादुर सिंह ने अपने बेटे को बताया था। अब नया विचार शेखर के दिमाग में यह आया कि वो बंद मुकद्दर की डिब्बी को धरती की गहराई में गाड़ दे, फिर शायद उसे बंद मुकद्दर की डिब्बी से छुटकारा मिल जाए। गांव में एक सूखा कुआं था। शेखर ने डिब्बी उस कुएं में फेंक पूरा कुआं मिट्टी से पटवा दिया, परंतु ऐसा करने के बाद जब वो 2 कदम आगे बढ़ा, बंद मुकद्दर की डिब्बी फिर से उसके साथ थी। बंद मुकद्दर की डिब्बी से पीछा छुड़ाने की अपनी हर कोशिश में विफल होने पर शेखर ने निर्णय किया कि आज से ही, अभी से विजयगढ़ छोड़ वो कहीं बाहर बस जाए, और वो अपने नगर से आगे चल दिया। उसका बंद मुकद्दर उसके साथ साथ चलता रहा, पर शायद वो किसी और को नहीं दिख रहा था, क्योंकि किसी ने भी साथ चलते हुए बंद मुकद्दर को चलते देख कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई शब्द नहीं कहा। विजयगढ़ से आगे निकलते शेखर कुछ ही फल्लांग आगे बढ़ा था कि एक जगह काफी भीड़ देखकर ठिठक गया। भीड़ क्यों है जानने के लिए वो आगे बढ़ा तो देखा आगे कुआं है, उसके चारों ओर लोग खड़े हैं और एक जवान औरत छाती पीटकर रो रही है। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे लाल को कुएं से निकालो। शेखर समझ गया कि कोई छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। बच्चे की जान की चिंता में वो भी कुएं के निकट पहुंच गया। शेखर ने देखा कुएं की मुडेर पर कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी पड़ी है, जिससे बाल्टी और कलश आदि बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता था। शेखर लपक कर कुएं पर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से बोला, आप लोग ये रस्सी कसकर पकड़ लें, मैं बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद रहा हूं। इतना कहने के साथ ही रस्सी का सिरा थाम वो कुएं में कूद पड़ा। कुएं के पानी में 3-4 साल का नन्हा बच्चा हिचकोले खा रहा था और रो रहा था। शेखर ने एक हाथ से रस्सी थामे, दूसरे हाथ से बच्चे को संभाल लिया और चिल्लाया, रस्सी ऊपर खींचो। लोगों ने रस्सी ऊपर खींचनी आरंभ कर दी। कुछ ही क्षण में जब शेखर ऊपर पहुंचा तो बच्चे की मां बच्चे को उसके हाथों से ले उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, भाई रे, तूने अपनी बहन के लाल को बचाया है, जा, इस बहन की दुआ है तुझे सारी दुनिया की खुशियां मिले। तभी शेखर को अपने साथ चलने वाली बंद मुकद्दर की डिब्बी में से उभरी चटाक की आवाज सुनाई थी, जिसे शेखर ने सुना तो अवश्य, पर समझ नहीं पाया कि वो कैसी आवाज है। अपने अच्छे काम को भूल शेखर आगे बढ़ा। काफी देर तक भूखा प्यासा चलता रहा। अचानक फिर एक जगह भीड़ देखकर वो ठिठक गया। इस बार वहां जो भीड़ दिखाई दे रही थी उसमें बहुत से लोगों के हाथों में लाठियां थी, लेकिन सभी लोग लाठियां जमीन पर फटकार रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेखर ने भीड़ चीरकर आगे बढ़कर देखा तो चौंक गया। एक गाय सामने धरती पर पड़ी थी और एक शेर बार बार गाय पर झपट रहा था। वहां बहुत लोग थे, लेकिन खूंखार शेर से गाय को बचाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी जगह खड़े लाठियां फटकार कर शेर को भगाने का प्रयास कर रहे थे। बेचारी गाय। शेखर को गाय की दशा पर बहुत तरस आया। गाय कभी अपने सींग से तो कभी करवट लेकर कलाबाजी खाकर खुद को बचा रही थी, लेकिन शेखर समझ गया कि इस तरह गाय बहुत ज्यादा देर तक स्वयं को नहीं बचा सकेगी। तभी शेखर की दृष्टि सामने ही पड़े एक भारी पत्थर पर पड़ी। उसने आओ देखा न ताव दौड़कर आगे पहुंचा और पत्थर उठा लिया। शेर गाय पर फिर से हमला करने ही जा रहा था कि शेखर ने उछलकर उस पत्थर को पूरी ताकत से शेर के मस्तक पर दे मारा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शेर एक ही पल में ढेर हो गया। तभी शेखर को अपने बंद मुकद्दर की डिब्बी में से एक बार फिर कुछ चटकने की आवाज सुनाई दी। इस बार भी शेखर ने उस आवाज पर विशेष ध्यान नहीं दिया। शेर के मरने से वहां के लोग उछल उछल कर शेखर की जय जयकार करने लगे, लेकिन शेखर ने उनकी जय जयकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ गया। भूखा प्यासा चलते चलते शेखर कहां से कहां पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। कदम ठिठके तब जब एक बार फिर उसे एक जगह बहुत भारी भीड़ दिखाई दी। वहां एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। शेखर ने देखा वहां किसी धनिक के यहां सत्यनारायण जी की कथा का समापन और उद्यापन हुआ था तथा गरीबों को पत्तल में भोजन का प्रसाद बांटा जा रहा था। भूख लग रही थी। प्रसाद के लालच में शेखर भी लाइन में लग गया। बहुत देर बाद उसका नंबर आया तो प्रसाद लेकर वो भीड़ से बाहर निकला और भीड़ से दूर एकांत में पहुंच
प्रसाद का सेवन करने ही जा रहा था कि उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज सुनी, बेटा। शेखर ने आवाज की दिशा में देखा। उसके बिल्कुल करीब धरती पर एक कृशकाय बूढ़ा भिखारी पड़ा था, जिसका पेट मानो पीठ से लग रहा था। भूख लग रही है बाबा? शेखर ने पूछा। हां, बूढ़े ने दीनता से सिर हिलाया। शेखर ने अपने हाथ की पत्तल बूढ़े भिखारी को दे दी और बोला, मैं अपने लिए और प्रसाद ले आता हूं। तभी बंद मुकद्दर की डिब्बी में एक बार फिर कुछ चटकने की आवाज हुई, लेकिन इस बार भी उस आवाज की ओर शेखर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गया, लेकिन इस बार जब उसका नंबर आया, प्रसाद खत्म हो चुका था। शेखर ने उस तरफ नजर डाली जिधर वो बूढ़े भिखारी को पत्तल देकर आया था। वो बूढ़ा भिखारी प्रसाद खाकर झूठी पत्तल वहीं फेंक कर जा चुका था। अब जब अपने घर से बहुत दूर आ चुका था तो रुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शेखर आगे बढ़ता रहा, लेकिन कब तक बढ़ता? भूखे प्यासे चलते चलते कमजोरी और थकान के कारण एक जगह थक कर गिर गया। जब शेखर को होश आया तो वो एक झोपड़ी में था और उसके सामने सफेद दाढ़ी वाले एक साधु बाबा बैठे थे। शेखर को उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो वही महर्षि कुर्वासा थे जिन्होंने बहादुर सिंह के मुकद्दर को एक डिब्बी में बंद कर दिया था। मुझे पहचानो बेटा, मैं बरसों पहले तुम्हारे यहां आया था, तुम्हारे पिता को यह बताने के लिए कि तुम्हारे खेत में 5 घड़े सोने के सिक्के दबे हुए हैं। वो उन्हें खेत से निकालकर अपने तथा समाज के गरीब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन तुम्हारे पिता ने निरंतर मेरा अपमान किया और मेरे मांगने पर भी मुझे 2 घूंट पानी तक नहीं पिलाया। तब क्रोध में आकर मैंने तुम्हारे परिवार का मुकद्दर एक डिब्बी में बंद कर दिया था, किंतु तुम्हारी अच्छाइयों के कारण वो डिब्बी फूट गई है और तुम्हारा बंद मुकद्दर खुल चुका है। अब तुम अपने घर वापस जाओ और खेतों में से सोने के सिक्कों से भरे 5 घड़े निकालकर अपने तथा विजयगढ़ के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। महर्षि कुर्वासा को सामने देख और उनके मुंह से प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर शेखर की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। तभी महर्षि कुर्वासा फिर बोले, आज तुम मेरे अतिथि हो और तुम्हें यहाँ पेट भरकर मन चाहे माल पकवान खाने को मिलेंगे। इतने के 1 सप्ताह तक तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो भी भूख नहीं लगेगी। इसके बाद उस दिन महर्षि कुर्वासा ने शेखर का खूब सत्कार किया और अगले दिन उसे अपनी कुटिया से विदा करते हुए ढेर सारे आशीर्वाद दिए। आगे की कहानी तो आप सभी समझ गए होंगे। जब वापस अपने घर जाकर शेखर ने अपने खेत से 5 घड़े सोने के सिक्के निकाले होंगे और फिर उन्हें अपने और विजयगढ़ के लोगों की भलाई में लगाया होगा। उसके बाद उसने एक सुंदर सी लड़की से शादी भी की होगी और बच्चे भी पैदा किए होंगे और फिर क्या हुआ होगा जाने दीजिए और लंबी तान कर सोइए। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य ही दुनिया में आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में ये जितना ज्यादा हो सके कीजिए और हर बुराई, बुरे कामों और बुरे वचनों से सदैव बचकर रहिए। जीवन में कभी किसी का अपमान न करें। क्या पता किसी छद्म वेश में भगवान ही आपको कुछ देने आए और आप अपनी मूर्खता से उन्हें ठुकरा दें। लाल टोपी कमाल टोपी, ये कहानी लिखी है योगेश मित्तल जी ने। ये कहानी उस समय की है जब परीलोक की परियां मन बहलाने या घूमने के लिए पृथ्वी लोक आया करती थी। कभी कभी बहुत सी परियां एक साथ समूह में आया करती थी, तो कभी कभी अनेक परियां अकेले अकेले भी ब्रह्मण के लिए पृथ्वी पर आ जाती थी। ऐसी ही एक परी थी चांदी परी। उसे पृथ्वी लोक बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर अकेली भी पृथ्वी भ्रमण के लिए आ जाती थी। पृथ्वी लोक के सुंदर सुंदर बाग बगीचे और स्वच्छ जल से भरी कल कल बहती नदियों के आसपास घूमते हुए उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो आनंदगढ़ के एक बगीचे की सैर कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक आम के पेड़ के नीचे एक जूट की बोरी लिए उदास बैठे एक सुंदर युवक पर पड़ी। चांदी परी उस युवक के पास पहुंची और बड़े प्यार से बोली, तुम्हारा नाम क्या है भाई, और तुम उदास क्यों हो? वो युवक रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरा नाम विजय है। मेरा सौतेला छोटा भाई अजय आज आम खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मेरी सौतेली माँ चंपा रानी ने मुझे ये बोरी भरकर आम लाने को कहा है। लेकिन ये आम का मौसम नहीं है। अगर मैं आम लिए बिना घर गया तो मेरी सौतेली माँ
मुझे लकड़ी से पीटेगी। अरे तो अपने पिता से कहना, वो तुम्हें पिटने से जरूर बचाएंगे। चांदी परी ने कहा, मेरे पिता नहीं है, उनका बहुत साल पहले स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद से ही पिता की सारी संपत्ति पर सौतेली माँ का राज है। वो मुझे पेट भर खाना भी खाने को नहीं देती, विजय ने कहा। परियां स्वभाव से दयालु होती हैं। चांदी परी को भी विजय पर बहुत दया आई और उसने स्नेहपूर्वक विजय से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? कहीं से आम मिल जाए तो बोरी में भरकर घर ले जाऊंगा, तो पिटने से बच जाऊंगा, विजय ने कहा। ये लो, बोरी में भर लो आम। कहते हुए चांदी परी ने आम के पेड़ के तने पर हाथ रखा तो आम का पेड़ हिला और बहुत सारे पके आम विजय के आसपास धरती पर गिर पड़े। विजय की आंखें बेमौसम आम मिलने से आश्चर्य से फट पड़ी। तब चांदी परी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, सुनो भाई, तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए, तुम कहीं पर भी हो, मुझे याद करते हुए 3 बार ये कहना, चांदी बहन आ जाओ, और ये मंत्र पढ़ना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और ये आम अब अपनी बोरी में भरकर अपनी सौतेली माँ के पास ले जाओ। लेकिन उसे ये न बताना कि आम कैसे मिले, उसे मेरे बारे में भी कुछ मत बताना। इतना कहकर चांदी परी अदृश्य हो गई। विजय ने धरती पर पड़े आमों से अपनी बोरी भरी और बचे हुए आमों को वहीं पड़े रहने दिया। बोरी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई बोरी भर आम देख आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने पूछा कि आम कहाँ से आए तो विजय ने बताया कि आपके ही बगीचे से लाया हूँ। तो दोनों दौड़कर बगीचे में पहुंचे। वहां उस समय भी धरती पर काफी आम पड़े थे, इसलिए वे विजय की बात पर अविश्वास नहीं कर सके। जब वे दोनों घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक ढिढोरची को ढोल बजा बजाकर चिल्लाते हुए सुना। वो ढिढोरची जोर जोर से कह रहा था, सुनो सुनो, अगले महीने की पूर्णमासी को आनंदगढ़ के महाराज आनंदराज की इकलौती सुपुत्री राजकुमारी विजेता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य का हर आम व खास अविवाहित युवक इस स्वयंवर में भाग ले सकता है। राजकुमारी विजेता जिस युवक के गले में बरमाला डालेगी, वही युवक उसका पति और राज्य का भावी राजा होगा। ढिढोरची बार बार यही घोषणा कर रहा था। घोषणा सुनकर चंपा रानी की आंखें खुशी से खिल उठी और वो अपने बेटे अजय से बोली, ये स्वयंवर तो तुझे ही जीतना है अजय। तेरा विवाह राजकुमारी से हुआ और भविष्य में तू राजा बना तो मैं भी राजमाता बनकर राजमहल में रहूंगी। अजय भी राजा बनने के ख्याल से ही बहुत खुश हो गया। उधर घर में अकेले विजय ने भी ढिढोरची का वो ढिढोरा सुना तो उसके दिल में भी आया कि वो भी स्वयंवर में भाग लेकर अपना भाग्य आजमाए। चंपा रानी और अजय जब वापस घर पहुंचे तो विजय चंपा रानी से बोला, माँ, अभी राजा का ढिढोरची एक ढिढोरा पीट रहा था कि राजकुमारी का स्वयंवर है, मैं भी उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। खबरदार, चंपा रानी विजय को डपट कर बोली, स्वयंवर में भाग केवल अजय लेगा। तूने राजमहल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। उस तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। विजय उदास हो गया। चंपा रानी रोज अपने बेटे अजय को स्वयंवर में भेजने के लिए तैयारियां करने लगी। उसने अजय के लिए बहुत सुंदर पोशाकें बनवाई। उसकी सेहत अच्छी रहे इसके लिए उसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता खिलाने लगी, जबकि बेचारे विजय को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। एक दिन चंपा रानी विजय को घर में ही बंद कर बाहर से ताला लगाकर अजय के साथ उसके लिए तलवार, धनुष, बाण जैसे शस्त्र खरीदने के लिए बाजार गई। तो अकेले दुखी हो रहे विजय को चांदी परी की याद आई। उसने 3 बार चांदी परी को पुकारा और उसका बताया मंत्र पढ़ा तो चांदी परी तत्काल उसके सामने प्रकट हो गई और स्नेह से बोली, कहो मेरे छोटे भाई, तुमने मुझे कैसे याद किया? चांदी बहन, यहाँ के महाराज ने अपनी बेटे के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है और मैं भी उस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ, किंतु मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं स्वयंवर में भाग लूं, इसलिए उसने मेरे लिए कपड़े भी नहीं बनवाए। मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती, जिससे मैं कमजोर रहूं। भाई, तुम स्वयंवर में भाग लेना चाहते हो? चांदी परी ने पूछा। हाँ बहन, विजय ने कहा। तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उसे पढ़कर तुम कहना, लाल टोपी आ जा। तो तुम्हारे सिर पर एक लाल टोपी आ जाएगी। उस लाल टोपी के सिर पर आते ही तुम जो भी जैसे भी इच्छा करोगे, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। ये कहकर चांदी परी ने विजय को एक अन्य मंत्र बताया और बोली, अब तुम एक बार मेरे सामने बोलो और मंत्र पढ़ो। विजय ने तत्काल कहा, लाल टोपी आ जा, और उसके बाद चांदी परी का बताया मंत्र पढ़ा। उसी समय विजय के सिर पर एक लाल टोपी आ गई। अब तुम इससे कुछ भी मांगो,
चांदी परी ने कहा। मुझे खाने के लिए बादाम चाहिए, विजय ने कहा। तुरंत ही उसके सामने बादामों से भरी एक प्लेट आ गई। मुझे सुंदर कपड़े चाहिए, विजय ने फिर कहा। तुरंत ही उसके बदन पर उसी के नाप के सुंदर कपड़े सज गए। मुझे एक सुंदर घोड़ा चाहिए, विजय ने फिर एक इच्छा प्रकट की तो उसके सामने एक चांदी जैसे चमकते रंग का एक घोड़ा आ गया। मैं चाहता हूं ये घोड़ा उड़कर दिखाए, विजय ने कहा। अगले ही पल घोड़ा वहां उड़ता हुआ घूमने लगा। विजय खुशी के अतिरिक्त से चीखा, चांदी बहन, ये लाल टोपी तो कमाल टोपी है। हाँ, अब अगर तुम इसे गायब करना चाहो ताकि कोई और इसे न देखे तो ये मंत्र फिर से पढ़ना, किंतु इस बार ये कहना, लाल टोपी जा जा, तो लाल टोपी तुरंत गायब हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर पर आए सारे वस्त्र और आभूषण भी गायब हो जाएंगे, लेकिन वो वस्तु गायब नहीं होगी जो तुम अपने शरीर से उतार कर किसी और को देकर आओगे। इसलिए जब तुम राजकुमारी से मिलने जाओ तो उसे अपना कोट दे आना। वो कोट तुम्हारे अलावा किसी के भी शरीर में फिट नहीं बैठेगा, किंतु जब तुम वो कोट पहनोगे तुम्हारे शरीर पर सभी जादुई वस्त्र आ जाएंगे और तुम राजकुमारी विजेता का स्वयंवर जीतने वाले युवक जैसे दिखने लगोगे। तुम्हें बस अपना कोट राजकुमारी के पास छोड़ना है, राजकुमारी विजेता तुम्हारी हो जाएगी। विजय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने चांदी परी के पैर पकड़ लिए और बोला, चांदी बहन, तुम मेरे निरस जीवन में भगवान बनकर आई हो। अब मैं अपने जीवन की सभी खुशियां प्राप्त करके रहूंगा। उसके बाद विजय ने कहा, लाल टोपी जा जा, और फिर चांदी परी का बताया मंत्र पढ़ा तो लाल टोपी उसके सिर से गायब हो गई। अब मैं जाती हूं विजय भाई, चांदी परी ये कहकर अदृश्य हो गई। इसके बाद विजय का जीवन बड़ा आसान हो गया। जब भी उसकी सौतेली माँ उसे पेट भर खाना नहीं देती, विजय किसी एकांत स्थल में जाकर मंत्र पढ़ता और कहता, लाल टोपी आ जा। तत्काल लाल टोपी उसके सिर पर आ जाती। फिर विजय मनचाहा पकवान मंगाकर खा लेता। अच्छे खान पान के कारण अगले 15 दिनों में ही विजय का स्वास्थ्य काफी अच्छा हो गया। विजय की सौतेली माँ चंपारानी को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो विजय को पेट भर खाना नहीं देती, तब भी उसकी सेहत अच्छी हो रही है। उसने विजय को रोज सुबह शाम सिर्फ एक ही रोटी नमक के साथ देनी आरंभ कर दी। विजय ने इस पर भी चंपारानी से कोई शिकायत नहीं की। आखिर पूर्णमासी का दिन भी आया और चंपारानी ने विजय से कहा कि पूरे दिन घर में रहकर घर की रखवाली करें, कहीं न जाए वरना बहुत पिटेगा। चंपारानी अपने सगे बेटे अजय को लेकर राजमहल की ओर चल दी। जाते जाते वो घर के बाहर ताला लगा गई ताकि विजय घर से निकल ही न सके। चंपारानी और अजय के जाते ही विजय ने लाल टोपी को बुलाने का मंत्र पढ़ा और कहा, लाल टोपी आ जा। तुरंत ही लाल टोपी विजय के सर पर आ गई। फिर विजय ने इच्छा प्रकट की कि उसके शरीर पर सबसे सुंदर राजसी वस्त्र और शस्त्र आ जाए। अगले ही पल विजय किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। उसके शरीर पर लाल रंग का एक कोट भी आ गया। उसके बाद विजय ने एक घोड़े की इच्छा प्रकट की तो तत्काल घर के बंद दरवाजे खुल गए और एक घोड़ा उसके सामने आ गया। विजय घोड़े पर सवार हुआ और इच्छा प्रकट की कि घोड़ा उड़ते हुए उसे राजमहल ले चले। उड़ते हुए घोड़े पर सवार विजय जब राजमहल के स्वयंवर स्थल में पहुंचा तो राजकुमारी विजेता वरमाला लिए स्वयंवर में आए सभी युवकों को एक बार देख चुकी थी और निराश भरी नजरों से दोबारा देख रही थी। जैसे ही उसने उड़ते हुए घोड़े पर सवार विजय को देखा तो लपक कर उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही उसके निकट आकर विजय ने सिर झुकाया, राजकुमारी विजेता ने वरमाला विजय के गले में डाल दी। विजय ने वरमाला पहनी और अपना लाल कोट उतारकर राजकुमारी की ओर उछाल दिया और लाल टोपी से वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। अगले ही पल घोड़ा वापसी के लिए मुड़ा और सबके देखते देखते वहां से दूर होकर गायब हो गया। घोड़े पर सवार विजय वापस अपने घर पहुंचा और उसने इच्छा प्रकट की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो उड़ने वाला घोड़ा और उसकी सारी पोशाक गायब हो गई, लेकिन वरमाला उसके गले में ज्यों की त्यों पड़ी रही। विजय सोच में पड़ गया कि वरमाला कहाँ छिपाई। उसने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे घर की रसोई के हिस्से में ऊंचाई पर बनी एक टांड दिखाई दी। वहां बहुत से टीन के कनस्तर रखे थे जिनमें रसोई में काम आने वाला सामान भरा हुआ था। विजय ने वरमाला उछाल कर टांड पर फेंक दी। इधर गले में वरमाला डलवाकर गायब हो जाने वाले युवक को ढूंढने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन स्वयंवर में जीतने वाला युवक आसपास कहीं न मिला।
राजकुमारी विजेता द्वारा वरमाला एक युवक के गले में डालने से स्वयंवर तो समाप्त हो गया और राजमहल में आए सभी युवक वापस लौट गए, किंतु स्वयंवर जीतकर अचानक गायब हो जाने वाले युवक को ढूंढने के लिए महाराज आनंद राज ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो सबने सलाह दी कि राज्य में विवाह योग्य जितने भी युवक हैं सबको वो कोट पहनाकर देखा जाए। जो स्वयंवर में राजकुमारी से वरमाला पहनने वाला युवक छोड़ गया है, फिर जितने भी युवकों को वो कोट फिटाए उन्हें राजकुमारी के सामने लाया जाए। राजकुमारी जिसे अपने पति के रूप में पहचाने उसी के साथ धूमधाम से राजकुमारी विजेता का विवाह कर दिया जाए। राजा आनंद राज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि 10 सैनिकों के साथ लेकर राज्य के सभी विवाह योग्य युवकों को राजकुमारी के वर द्वारा छोड़ा गया कोट पहनाकर देखें और जिन जिन युवकों के शरीर में कोट फिट आए उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। फिर सेनापति के साथ राजा के सैनिक आनंदगढ़ के हर घर में जा जाकर प्रत्येक विवाह योग्य नवयुवक को कोट पहनाकर देखने लगे, किंतु किसी भी युवक के शरीर में कोट फिट नहीं बैठा। किसी के शरीर में ढीला होकर लटक जाता तो किसी के बदन में इतना टाइट होता कि लगता फट जाएगा। जब चंपा रानी स्वयंवर से निराश होकर अपने बेटे अजय के साथ वापस लौटी तो उसे टाण पर रखे कनस्त्रों में से कुछ निकालने की जरूरत पड़ी, तो वो लकड़ी की सीढ़ी लगाकर टाण पर चढ़ी। वहां पड़ी राजकुमारी की वरमाला को देख वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने विजय से वरमाला के बारे में पूछा तो विजय भोलेपन से बोला, मुझे तो तुम घर में बंद करके गई थी, मुझे क्या पता कि वरमाला टांड पर कैसे पहुंची। तभी सेनापति ने उनके घर के बाहर आकर खुले घर का दरवाजा खटखटाया तो चंपा रानी ने वरमाला अपने सगे बेटे अजय के गले में डाल दी और उसे साथ लेकर द्वार पर आई। ये वरमाला? सेनापति चकित होकर बोला तो चंपा रानी झट से बोल उठी, मेरे बेटे अजय ने ही राजकुमारी को स्वयंवर में जीता है। अच्छा? सेनापति को चंपा रानी के बोलने के ढंग से कुछ संदेह हुआ और वो बोला, ठीक है, इसे स्वयंवर जीतने वाले का ये कोट पहनाओ। सैनिकों ने अजय को कोट पहनाया तो कोट अजय के शरीर में ढीला होकर लटक गया। झूठी मक्कार, सेनापति चिल्लाया और सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो नकली वरमाला बनवाकर हमें मूर्ख बनाने वाले इस बुढ़िया और इसके बेटे को। सैनिकों ने चंपा रानी और अजय को गिरफ्तार कर लिया। तभी सेनापति की नजर एक कोने में बैठे विजय पर पड़ी। ए, तुम इधर आओ, उसने विजय से कहा तो चंपा रानी बोल पड़ी, ये तो स्वयंवर के दिन घर से ही नहीं निकला, इसे कोट मत पहनाइए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बेटा अजय ही स्वयंवर जीतने वाला युवक है। चुप, सेनापति दहाड़ा और उसने सैनिकों को विजय को कोट पहनाने का आदेश दिया। सैनिकों ने जैसे ही विजय को कोट पहनाया, विजय के शरीर पर वही पोशाक आ गई जो उसने स्वयंवर के समय पहनी थी। बस कमी थी तो ये कि उस समय वो उड़ने वाला घोड़े पर सवार नहीं था। चंपा रानी और अजय को गिरफ्तार करके तथा विजय को आदर सम्मान सहित राजमहल ले जाया गया। राजकुमारी विजेता विजय को देखते ही पहचान गई और बोली, यही है वो जिसे मैंने वरमाला पहनाई थी। तब राजा आनंद राज ने विजय से पूछा कि युवक, तुम वरमाला पहनाने के बाद यहाँ से भाग क्यों गए थे? इस पर विजय ने कहा, आप पहले मेरी माँ और छोटे भाई को आजाद करके अपना अतिथि बनाइए, तभी मैं सारी बात बताऊंगा। राजा आनंद राज ने चंपा रानी और अजय को आजाद करके अतिथि बनाया तो दोनों विजय से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर जब विजय ने चांदी परी से मिलने से लेकर अब तक की सारी बातें बताई तो राजा आनंद राज और राजकुमारी विजेता कह उठे, परियां सचमुच बहुत दयालु होती हैं। मन के अच्छे लोगों की मदद किसी न किसी बहाने ईश्वर भी करते हैं। सदा बुराइयों से दूर रहिए, क्या पता कभी आपकी मदद के लिए कोई चांदी परी आपकी जिंदगी में आ जाए। शीशे में डूबा राज्य। इस कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल जी। सुमेरगंज में सुभाष नाम का एक सीधा सादा बेहद सच्चा और ईमानदार व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, विनोद और मनोज। दोनों जब जवान हो गए तो एक दिन सुभाष ने उनसे कहा, मैं अब काफी वृद्ध हो गया हूँ, मैंने तुम दोनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई, हर तरह के व्यापार के गुर सिखाए, कहीं भी कोई सामान खरीदने और बेचने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब समझाया। अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापार के लिए यात्रा पर निकलो। जब तुम लोग कुछ कमा कर लौटोगे तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा
कि तुम लोग अपने परिवार का पेट पालन योग्य हो गए हो, तब मैं अच्छी सी लड़कियां देखकर तुम दोनों की शादी कर दूंगा और अपना सारा कारोबार तुम दोनों को सौंप दूंगा। मनोज और विनोद अस्तबल से अपने अपने प्रिय घोड़ों पर सवार होकर व्यापार के लिए यात्रा पर निकल पड़े। दोनों ही अनुभवहीन थे, मगर दोनों में कुछ कर दिखाने का जबरदस्त जोश था। मनोज कुछ जल्दबाज था, जबकि विनोद काफी गंभीर और धैर्यवान था। दोनों भाइयों के घोड़े जब सुबेरगंज की सीमा से बाहर पहुंच गए तो विनोद ने अपना घोड़ा रोक लिया। ये देख मनोज ने भी अपना घोड़ा रोक लिया और पूछा, क्या बात है भैया, रुक क्यों गए? मनोज, हमने ये तो निश्चित किया ही नहीं कि व्यापार के लिए कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है और क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है और फिर कहाँ बेचना है। चलते समय हमने अपने पिता से इस विषय में कुछ ज्ञान भी नहीं मांगा। हमारे पिता हमें विगत वर्षों में जो कुछ बताते समझाते रहे हैं, हमें उन्हीं सब बातों का स्मरण कर आगे बढ़ना चाहिए। विनोद ने कहा, सही कहते हो भैया, मनोज बोला। उसे और कुछ भी नहीं सूझा। एक बात और भी है जिसका फैसला हम दोनों भाइयों को स्वयं ही करना है, विनोद बोला। वो क्या है भैया? मनोज ने पूछा। हम दोनों को व्यापार के लिए एक ही साथ एक ही दिशा में बढ़ना चाहिए अथवा अलग अलग दो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना चाहिए, विनोद ने कहा। इसमें क्या सोचना, दोनों साथ ही चलेंगे। मैं तो आपके बिना कभी गया ही नहीं कहीं, मनोज जल्दी से बोला। मैं आगे कहीं भी अकेले नहीं जाऊंगा। ये भी ठीक रहेगा। अगर रास्ते में हम में से किसी पर कोई मुसीबत आ गई तो दोनों मिलकर अच्छी तरह सामना कर सकते हैं, और कहीं कोई एक किसी मुसीबत में फंसा तो दूसरा उसकी मदद कर सकता है। एकता में बड़ा बल है, और कहावत भी है कि एक से भले दो। और फिर दोनों भाई एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके घोड़े काफी देर तक साथ साथ दौड़ते रहे। सुबह से शाम हो गई। दोनों भाई चिंता आतुर होकर एक निर्जन स्थान पर रुके। तब छोटा भाई मनोज कुछ सोचते हुए बोला, भैया, यहाँ आसपास ही कहीं पर एक छोटा सा राज्य चंचलपुर हुआ करता था। वो कहाँ है? पिताजी ने हमें आसपास के राज्यों के बारे में जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से तो चंचलपुर यही कहीं होना चाहिए। इस दिशा में तो हम दोनों एक बार पिताजी के साथ आ भी चुके हैं। चंचलपुर यही होना चाहिए था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? विनोद गंभीर होकर बोला। चलो कुछ और आगे बढ़कर देखते हैं, मनोज बोला। और दोनों भाइयों ने अपने घोड़े फिर से आगे की ओर दौड़ा दिए। धीरे धीरे रात हो गई और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। लगभग 2 कोस आगे पहुंचने के बाद अचानक उन्हें चंद्रमा की रोशनी में किसी बहुत पुरानी इमारत का एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर को देख मनोज विनोद से बोला, ये खंडर कैसा है भैया? पिताजी ने इस दिशा में ऐसा कोई खंडर होने की बात तो हमें कभी नहीं बताई थी। रात हो रही है, क्यों न हम इसी खंडर में कोई सुरक्षित जगह देखकर आराम कर लें। सुबह आगे बढ़ेंगे, विनोद बोला। मनोज और विनोद ने खंडर के पास ही 2 अलग अलग पेड़ों से अपने घोड़े बांध दिए। फिर दोनों ने खंडर के भीतरी भाग का निरीक्षण किया। खंडर की एक बड़ी और चौड़ी दीवार पर एक आदमकद आईना लगा था। उस आईने को देख मनोज विनोद से बोला, भैया देखो कितना खूबसूरत शीशा है, आओ चलकर इसमें अपनी शक्ल देखते हैं। क्यों भला? विनोद ने सवाल किया। फिर गंभीर होकर बोला, कोई जरूरत नहीं शीशा देखने की। हमें बन सवर कर कहीं लड़की देखने नहीं जाना है, और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं रात को शीशा नहीं देखना चाहिए, भूतों का भ्रम होने लगता है। पर भैया वो शीशा बहुत सुंदर है, उसके चारों ओर का फ्रेम कितना चमक रहा है, एकदम सोने की तरह। हाँ, लेकिन अब तुम्हें उसके फ्रेम के सोने के बारे में नहीं, अपने सोने के बारे में सोचो। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, विनोद एक जगह लेटते हुए बोला। और तुम भी लेटो और सो जाओ। विनोद लेटने के थोड़ी ही देर बाद सो गया, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ ही देर तो वो यूं ही लेटा रहा, पर फिर उसके दिल में आया कि क्यों न वो एक बार उस आईने को करीब से देखे। वो शीशे के निकट पहुंचा। उसने शीशे में अपना आकार देखा, पर सिर्फ एक पल ही वो उस शीशे में खुद को देख पाया। दूसरे ही पल किसी तेज चुंबकीय शक्ति ने उसे शीशे में खींच लिया और वो शीशे में इस तरह समा गया जैसे किसी द्वार से अंदर जाकर गायब हो गया हो। सुबह जब विनोद उठा तो अपने निकट मनोज को न देख उसने उसे आवाज दी,
किंतु मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने आसपास हर जगह मनोज को ढूंढा, उसे बार बार पुकारा, किंतु मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने रात को सोने से पहले मनोज से हुई बातों को याद किया तो ध्यान आया कि मनोज उस खंडर में स्थित आदमकद शीशे की चर्चा कर रहा था। यूं ही उत्सुकतावश विनोद उस शीशे के सामने पहुंचा। उसने शीशे में झांका और शीशे में झांकते ही वो किसी तीव्र चुंबकीय शक्ति से शीशे के अंदर खिंचता चला गया। एक पल को तो विनोद को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, मगर जब समझ आया तो उसने देखा कि वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर उपस्थित है और कुछ सैनिक उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। निकट आकर उन सैनिकों ने विनोद को चारों ओर से घेर लिया। चलो फटाफट हमारे साथ चलो, सबसे आगे वाले सैनिकों के सरदार ने गरज कर कहा तो विनोद ने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? हम चंचलपुर के सैनिक हैं और तुम इस समय चंचलपुर में हो। हम तुम्हें अपने महाराज के पास ले जाएंगे, सैनिक सरदार ने जवाब दिया। किंतु मैं तो एक खंडर में था, अचानक चंचलपुर कैसे आ गया? विनोद अचंभित होकर बोला तो सैनिक सरदार ने जवाब दिया, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे महाराज देंगे। और थोड़ी देर में ही सैनिकों ने विनोद को एक राजदरबार में पेश किया। राजदरबार में विनोद का छोटा भाई मनोज पहले से ही उपस्थित था। भाई को देखकर विनोद दौड़कर उससे लिपट गया और बोला, तू यहाँ कब आया भाई? मैं तो रात से ही यहाँ हूँ भैया। जब आप सो गए तो मैं उत्सुकतावश खंडर के आदम कद शीशे में झांकने लगा, किंतु शीशे में झांकते ही मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गया हूँ। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, विनोद परेशान मुद्रा में बोला। तुम दोनों शीशे में डूबे राज्य चंचलपुर में हो। तभी राज सिंहासन पर बैठे चंचलपुर के राजा केदार सिंह ने कहा, शीशे में डूबे राज्य क्या मतलब? विनोद चकित होकर बोला, हमें कुछ समझ नहीं आया महाराज। मैं तुम दोनों भाइयों को सारी बातें बताता हूँ। राजा केदार सिंह ने कहा, बरसों पहले मेरे पिता महाराज दिलदार सिंह जब अंतिम सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे बसे गंगोत्री आश्रम में रहने वाले त्रिनेत्र महर्षि हमारे राज्य चंचलपुर के धर्मगुरु हैं। वो कभी भी चंचलपुर आए, उनका भरपूर आदर सत्कार आतिथ्य करना। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा राज्य सुखी और संपन्न है। वो कभी कभी हमारे परिवार और राज्य की जनता को आशीर्वाद देने चंचलपुर आया करते हैं। त्रिनेत्र महर्षि 3 आंखों वाले चमत्कारी महर्षि हैं। उनके मस्तक पर भी एक आंख है। वो अपने तेजस्वी स्वरूप के कारण दूर से ही पहचाने जाते हैं। मेरे पिता ने प्राण त्यागने से पहले मुझसे जो कुछ कहा मुझे याद नहीं रहा। फिर एक दिन जब त्रिनेत्र महर्षि जब चंचलपुर आए, मेरे एक सेवक ने मुझे आकर खबर दी कि 3 नेत्रों वाले एक महर्षि मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उस समय अपने प्रसाधन कक्ष में एक आदमकद आईने के सामने खड़ा अपना चेहरा देख रहा था। मैंने सेवक से कहा, उन्हें इंतजार करने को कहो, और फिर मैं आईने में अपना मुख देखते हुए बाल संवारने लगा। सेवक ने दोबारा आकर मुझसे कहा कि महर्षि बस कुछ क्षणों के लिए यहाँ आए हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जल्दी से ही प्रस्थान करना चाहते हैं। तो मैंने सेवक से कह दिया कि जाकर उनसे कह दो मुझे उनके आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना ही था कि महर्षि अचानक मेरे प्रसाधन कक्ष में प्रकट हुए और डपट कर बोले, मूर्ख अभिमानी, जिस शीशे के सामने खड़े होकर तूने मेरी अवहेलना की है, कल सूर्योदय होते ही तेरा समूचा राज्य इसी शीशे में डूब जाएगा। अपने सामने 3 नेत्र वाले महर्षि को देख मुझे अपने पिता द्वारा बताई गई सारी बातें याद आ गई और मैंने उनके पैर पकड़ लिए, उनसे बार बार क्षमा याचना करने लगा। तब त्रिनेत्र महर्षि ने कहा, मेरा कहा असत्य नहीं हो सकता। कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारा राज्य इसी आदमकद शीशे में समा जाएगा। लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इस आईने को सुमेरगंज के निकट एक खंडर में स्थापित कर देता हूँ। इसी शीशे के माध्यम से तुम्हारे राज्य में जब एक सच्चे, अच्छे और ईमानदार पिता के 2 पुत्र तुम्हारे शीशे में डूबे राज्य में आएंगे, तब तुम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उनके साथ कर देना। तभी तुम शाप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा राज्य फिर से शीशे से बाहर आ पूर्वत हो जाएगा।
इतना कह चुकने के बाद राजा केदार सिंह कुछ पल के लिए चुप हुए, फिर बोले, मेरी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो चुकी हैं। यदि तुम इस शीशे में कैद दुनिया से निकलना चाहते हो तो तुम दोनों भाइयों को मेरी बेटियों से विवाह करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विनोद और मनोज के सामने इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वैसे भी दोनों राजकुमारियां बहुत ही खूबसूरत थीं। राजा केदार सिंह ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह विनोद और मनोज के साथ संपन्न करवाया। विवाह संपन्न होते ही अचानक त्रिनेत्र महर्षि वहां प्रकट हो गए और राजा केदार सिंह से बोले, राजन, आज से तुम और तुम्हारा राज्य शाप मुक्त है। लेकिन याद रखो, कभी भी कोई तुम्हें आशीर्वाद देने आए उसका सदैव सम्मान करो, बल्कि हर बड़े बुजुर्ग और श्रेष्ठ शख्सियत से आशीर्वाद लेने के लिए झुकना सीखो। ध्यान रखो, जो झुकते हैं उनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। बाद में राजा केदार सिंह ने अपनी दोनों बेटियों और दामादों को ढेर सारा धन देकर बहुत से सेवक सेविकाओं के साथ सुमेरगंज की ओर रवाना किया। जब विनोद और मनोज अपनी पत्नियों के साथ सुमेरगंज पहुंचे तो वृद्ध व्यापारी सुभाष और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लेकिन अपनी खुशी दर्शाने के लिए उन्होंने सुमेरगंज में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें दोनों बेटों का विवाह फिर से संपन्न करवाया। और उस समारोह में सुमेरगंज के सभी लोगों को दावत दी गई तथा उस समारोह में चंचलपुर के राजा रानी और दरबारियों को भी आमंत्रित करके सबका सम्मान किया। किस्मत के खेल निराले हैं, कब किसकी किस्मत कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन सदा ईमानदारी से अच्छे कार्य ही करने चाहिए। आपकी अच्छाइयों का आपकी संतान पर भी बहुत असर पड़ता है। आपके पुण्य प्रताप से ही आपके बच्चे भी बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुभाष की सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का इनाम उसके दोनों बेटों को मिला। एक बात भी याद रखें, किसी से भी मिलने वाले आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कभी अवहेलना न करें। आशीर्वादों और शुभकामनाओं में बहुत शक्ति होती है।